बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 12 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है। एक जानिब तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ऐलान की टाइमिंग उससे भी ज़्यादा अहम है। एक ऐसे वक्त पे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाग चुका है और किसी भी मज़ाहमती तहरीक के लिए तैयार है, ये ऐलान बहुत माने रखता है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस जलसे का ऐलान होते ही अहम तरीन अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ गया है। ये वो वफ्द है जिसने इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से कुछ दिन पहले कुछ बातें कही थी। जब इस वफ्द के सरबराह, जो कि अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, अमेरिका के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इस वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान कॉकस के को चेयर हैं, यानी हेड करते हैं पाकिस्तान के मामलात को, वो शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान आ चुकी है और इमरान खान से मुलाकात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात इस वक्त किसी भी तरह से हम आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं रख सकते। तो जाहिर बात है, फॉर द सिस्टम, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और एक ऐसे मौके पर जब ज़ाहिरी तौर पर तो एस्टैब्लिशमेंट ने मामलात कंट्रोल कर लिए थे इस वफ्त के आने से पहले, और मामलात जो हैं वो बिल्कुल अपने हिसाब से आगे लेकर चलने के तरफ एस्टैब्लिशमेंट रवां दवां थी। कंट्रोल्ड मुलाकातें, कंट्रोल्ड बयानियाँ और इवन यहाँ तक के सरकारी ज़राए से ये खबरें चलवा दी गई टीवी चैनल्स पर कि जी इमरान खान ने बैरिस्टर गौर को कहा है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां तर्क कर दो और सोशल मीडिया को कूल डाउन कर दो, खान साहब की कोई स्टेटमेंट ना आ सके। यानी अपनी तरफ से उनकी टाइमिंग बेहतरीन थी, उन्होंने सब मैनेज कर लिया था। लेकिन जारी बात है, सारे मंसूबे उल्टे पड़ गए हैं और सब, जिसे कहते हैं ना, सब फड़े जाएंगे तो सब पकड़े गए हैं। जो इमरान खान से कंट्रोल्ड मुलाकातें कर रहे हैं वो भी, और जो कंट्रोल्ड मुलाकातें करवा रहे हैं वो भी। तो अब इस अमरीकी वफ्द का आना बहुत मानी रखता है और इसने आकर जो करना है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विदाउट डाउट ये फॉर द सिस्टम एक चैलेंज है। अब एक तरफ आप देख लें कि जुनैद अकबर और आलिया हमजा और बैक एंड पे मुराद सईद, ये वो लोग हैं जिन्होंने दमादम मस्त कलंदर कर दिया है। पंजाब के हवाले से मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में भी विजुअल्स दिखाए। केपी भी जाग चुका है, पंजाब भी, और ये तो ट्रेलर है। जैसे मुराद सईद ने कल कहा ना कि ये तो सिर्फ हम सिंगल डबल ले रहे हैं, तो जैसे ही तहरीक का ऐलान होगा ना तो हमने पावर प्ले ले लेना है और फिर जो हमने करना है, और इस मरतबा हम तैयारी के साथ आएंगे क्योंकि पिछली मरतबा हम पर सीधी गोलियां चलाई गई। ऑल्दो हम पुरअमन रहेंगे और आइन के मुताबिक एहतजाज करेंगे, बट वी विल बी रेडी फॉर दैट। और सबसे ज्यादा एम्फोसिस भी वो इस चीज पर कर रहे हैं मुराद सईद कि जानिसारान जो है ना, जो अगली सफ में खड़े होकर रास्ता क्लियर करवाने वाले हैं, वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। तो इस वक्त पीटीआई ने बहुत कुछ जो है वो अंदर खाते तैयार किया हुआ है। अब इस सबके अंदर एक जानिब तो अपोजिशन इत्तेहाद ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा आम का फैसला कर लिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा जो है वो F9 पार्क जो है इस्लामाबाद का, बिल्कुल इस्लामाबाद के वस्त में, मिडल में, सेंटर में, वहां पर करने का फैसला किया गया है। जलसे से महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खिताब करेगी। जलसे की मेज़बानी जो है वो MWM कर रही है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो कि आपको मालूम है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात है, PTI की इत्तेहादी जमात है और दबंग लोगों की जमात है। जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा खान के साथ डट गए, उसी तरीके से अल्लामा राजा नासिर अब्बास और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी खान के साथ डट गई। और फिर ऑब्वियसली महमूद खान अचकजई जो हैं वो भी इस वक्त बड़ा पहरा दे रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी, PTI के अपने लीडर जो हैं वो माइनस इमरान कर चुके थे, 14 नाम दिए। कौन से दो बंदे थे जिन्होंने फिर दमादम मस्त कलंदर किया और रातों रात फैसला तब्दील हुआ, बाइकआउट किया फिर इजलास का, खान साहब ने पसंद किया वो फैसला। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई, दीज टू पीपल टुक अ स्टैंड। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर एक जानिब ये एहतजाज जो है वो चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब मोमेंटम गेन करने के लिए ज्यादा दूर नहीं, 20 अप्रैल को आफ्टर अ फ्यू डेज, एक हफ्ते बाद जो जलसा आम है उसकी इस वक्त अनाउंसमेंट करना ये बहुत मानी रखता है। इससे पहले आपने देखा कि लेजेंड होटल के अंदर एक सेमिनार बुलाया गया था, वो भी सेमिनार PTI का नहीं था, वो
अपोजिशन इत्तेहाद का था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का था, लेकिन उसमें भी जो तमाशा लगाया गया और लेजेंड होटल के अंदर भी इन्होंने सील कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। फिर लॉबी के अंदर जो सेकंड डे ऑफ कॉन्फ्रेंस है वो हुआ, तो अपैरेंटली निज़ाम जो अपोजिशन इत्तेहाद को एक सेमिनार नहीं करने दे सकता, रूल ऑफ लॉ का सेमिनार, लेकिन आप ये देखिए कि अमरीकी वफ़्द पाकिस्तान में है, सीवी ही अपनी खराब करते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने ये नैरेटिव देना था कि ऑल इज़ ओके, मामलात ठीक हो रहे हैं, अलीमा खान को गिरफ्तार करना पड़ गया और फिर वीराने में छोड़ दिया। कहाँ गए आपके मुज़ाकरात खान? भई कोई ऐसा भाई है जो मुज़ाकरात करे जब उसकी बहन को गिरफ्तार करके आप वीराने में छोड़ आएँ, तीनों बहनों को? मतलब मुज़ाकरात तो फिर हम ये सोच ही नहीं सकते कि मुज़ाकरात हो रहे होंगे और मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर और ऑब्वियसली बहुत से मामलात साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक है जी रिप्रेजेंटेटिव जैक ब्रेगमैन और ये बेसिकली नाज़रीन इकराम ये लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं अमेरिका के रिटायर और ये अमेरिका की जो वेटरन्स की कमेटी है, आर्म्ड सर्विसेज की कमेटी है और बजट कमेटीज़ जो हैं अमरीकी पार्लिमान की, ऐवान नुमाइंदगान की, उसके रुकन भी हैं एंड ही इज़ द को-चेयर ऑफ पाकिस्तान कॉकस। इनका दौरा पाकिस्तान एक्सपेक्टेड था और इसमें इनसे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने एक इंटरव्यू किया अंग्रेज़ी में और उसमें इनसे सवाल पूछा कि क्या आप इमरान खान साहब से मिलेंगे? क्या आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से मिलेंगे? और क्या पाकिस्तान के जनरल्स आपको मिलने देंगे, जो इमरान खान से किसी को नहीं मिलने देते? तो ज़ाहिर बात है, ये जो जैक ब्रेगमैन है, इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि भाई हमने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा लोगों से हम मिल सकें, हमने मिलना है। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि खान साहब ने चीफ जस्टिस जो हैं, उन्हें एक खत लिखा और साथ एक डोज़ियर दिया। चीफ जस्टिस कहने पर मजबूर हो गए, जब IMF का वफ़द उन्हें मिला, उसके बाद चीफ जस्टिस कहने पर मजबूर हो गए कि बड़ी अच्छी बात है, खान साहब ने सबूत भी दिए और सब कुछ दिया। बाद में चले चीफ जस्टिस ने ऊपर मट्टी पाओ प्रोग्राम किया। IMF के वफ़द को भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो डोज़ियर और साथ सारे सबूत दिए थे खान साहब की हिदायत पर, जो IMF का खुसूसी वफ़द पाकिस्तान आया था। अनप्रेसिडेंटेड, एक तो जायज़ा मिशंस होते हैं ना, लेकिन एक खुसूसी वफ़द भी आया था। अब ये जो जैक ब्रेगमैन है, इन्होंने तो आकर ऑपोजिशन से मिलना ही मिलना है। अडयाला जेल में ये खान से कहीं मुलाकात का वो ना करने मुतालबा, अगर इन्होंने ये मुतालबा कर दिया तो निज़ाम की दौड़ें लग जाएंगी, क्योंकि अमेरिका बहादुर की ख्वाहिशात का एहतराम करना भी तो हम पर फ़र्ज़ है, बड़ा पक्का फ़र्ज़ है। रिजीम चेंज हुआ इसलिए था, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा और बाइडन को अच्छा नहीं लगा। तो अब ज़ाहिर बात है, एक ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान कॉकस का को चेयर जो है जैक ब्रेगमैन अगर पाकिस्तान आ रहा है और उसके साथ दीगर लोग भी हैं, वो आकर ऑपोजिशन से तो मिलेंगे। और ये भी 100% बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अब ये करना होगा कि वो इन्हें वो वाला डोज़ियर जो है वो दे दें, जो इन्होंने IMF को भी दिया और चीफ जस्टिस को भी दिया, जिसमें साथ USVs भी हैं, साथ सबूत भी हैं और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आई हैं। अब यहाँ पर अहम तरीन चीज़ नाज़रीन कराम ये है कि एक जानिब अब ये जो लोग हैं, जिसमें टॉम सूज़ी हैं और जो जैक ब्रेगमैन हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान अब बाज़ाब्ता तौर पर पहुँच चुके हैं और ये एक बड़ी अहम तरीन इनकी मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर और ये गेम चेंजर मीटिंग होगी। गेम चेंजर मीटिंग किस तरह से होगी, इनके ये दौरा, बल्कि मीटिंग तो नहीं, मीटिंग्स ढेर सारी होंगी। ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लोगों के साथ भी मिलेंगे, ये एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी मिलेंगे। इससे पहले भी एक अमरीकी वफ़द आया था, लेकिन वो वफ़द तो अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार की क़यादत में आया था, जिसने मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म से भी, आर्मी चीफ से भी। वो मिनरल्स समिट जो है वो अटेंड करने आया था, उसका पर्पज़ वो था। और ऑब्वियसली मिनरल्स का मामला इस वक्त ज़ाहिर बात है अमरीका अपनी नज़र रखे हुए है। गार्डियन ने कहा है कि यूक्रेन के मिनरल्स के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पे अमरीका बहादुर और ट्रंप साहब की नज़र है, पड़ गई है नज़र। अब हम क्या करें भाई, अब अच्छी नज़र है, गंदी नज़र है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल ये है नाज़रीन इकराम के वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त जो अमरीका के अंदर चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, डेमोक्रेसी एक्ट है, बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो मुतहर्रिक होते जा रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है ना साइमल्टेनियसली, और उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी जानबूझ के लोग लाए गए हैं, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा कि ओवरसीज़ खड़े हैं निज़ाम के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ। उनका चीफ साहब के साथ डिनर भी है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी डिनर है। लेकिन चलें, नैरेटिव है, ओवरसीज़ में भी कोई 5% तो होंगे जो नून लीग को सपोर्ट करते होंगे। वैसे 5 भी मुश्किल है, वैसे जो मुझे मिलते हैं, मैं अगर उस हिसाब से बताऊं तो 1% कुछ मिलते हैं, लेकिन 99% जो हैं वो आपको पता है कि इमरान खान साहब से वालिहाना अकीदत मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो दौरा पाकिस्तान का हो रहा है, हंगामी दौरा, जैक ब्रेगमैन जो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है। और अब जैक ब्रेगमैन को टैग करके अमेरिकन पाकिस्तानीज़ जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अब आपका असल इम्तिहान जो है ना जैक ब्रेगमैन साहब, वो शुरू हो चुका है और अब आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी और अब आपको पाकिस्तान के अंदर मामलात जो हैं उनके ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। और जैक ब्रेगमैन ने ये बात कही थी कि मैं वापस आकर अपने मुल्क को भी बताऊंगा, अपनी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्रीफ करूंगा
करूँगा। कुछ दिन पहले इन्होंने इंटरव्यू किया कि जो कुछ मैं वहाँ पर हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा ज़्यादा मीटिंग हो, और जितनी मीटिंग्स हुई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं उन वो करके फिर सारी रिपोर्ट जो है वो जाके मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दूँगा, ताकि मैं अपनी खारजा पॉलिसी शेप कर सकें उस हिसाब से। इस जुमले की डेप्थ में जाइएगा तो समझ आपको लगेगी कि किस तरह से निज़ाम की दौड़ें लग चुकी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।